तुम कुज़े के भाई हो। मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे मुझे फंसाने के लिए तुम चोरी छुपे घर में घुस आए। मुझे छिपने की जरूरत नहीं है। हाँ। क्योंकि आखिरकार वो मेरा भी घर है। अब चुप रहो। गुने, बुराक आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो? हाँ बनू प्लीज तुम बीच में मत पड़ो प्लीज। आखिर मुझे कोई बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ कोई ड्रामा तो नहीं हो रहा है। मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है। बुराक चताल जली को दरअसल एक अच्छे कंसल्टेंट की जरूरत थी, तो इन्होंने मुझे प्रपोजल दिया और मैंने सोचा और इस जॉब के लिए तुरंत हाँ कर दी। ये क्या मजाक चल रहा है? सीरियसली बुराक, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हाँ तुम हंस लो, जितना चाहे हंस लो बारिश, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि मैं कैसा कंसल्टेंट हूँ। अच्छा मिसेस एब्रू, एक बात बताइए, एक अच्छे कंसल्टेंट का क्या काम होता है? अपने क्लाइंट का फायदा कराना। अब इन्होंने मुझे चुन लिया है तो मैं इनके फायदे के लिए, इन्हीं के फेवर के लिए सारे काम देखूंगा और प्लान करूंगा। तो उन्होंने जॉब क्रिएट की, उन्हें लगा कि मैं ये काम कर लूंगा, तो इसमें आप लोगों को तकलीफ क्या है? क्या आपको मुझसे खतरा महसूस हो रहा है? अपने बारे में इतनी बड़ी गलतफहमी है तुम्हें? रुको, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई। तुम हमेशा लोगों की बात काटते हो। काफी कुछ तो मैंने यहाँ से ही सीखा है, तुम ही लोगों से सीखा है। जानते हैं मकारा में मैंने दिन रात मेहनत की थी, एक जगह से दूसरी जगह पर भागना, सारे काम वक्त पर खत्म कर देना। वो मैं नहीं था तो और कौन था? लेकिन आपने क्या किया? आप लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और आज जब मैं आप लोगों के सामने आपके बगल में आपकी टेबल पर बैठ गया हूँ तो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आज के बाद मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बस करो कुज़े, तुम भी जानते हो कि तुम हमारी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। आप लोगों की बराबरी वैसे भी करना कौन चाहता है? एक ही कमरे में अगर बहुत दिनों तक मैं आप चारों के साथ रह गया ना, तो मुझे दीवारों से बात करना आपसे बात करने से ज्यादा पसंद है। मैं जा रही हूँ। मिसेस एब्रू, मेरी बातों का बुरा मत मानना। आप लोगों के सामने बैठने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं जानता हूँ इन्होंने मुझे साथ में क्यों लाया है, ताकि मैं आप सबको इरिटेट कर सकूं। और इस बात का मुझे क्या फायदा होगा? और ये बात तो मैं फिलहाल जानता भी नहीं हूँ। लेकिन एक बात तो सच है कि इनके काम के लिए मैंने इनसे एक पाई भी नहीं ली है। मैं इनसे कुछ कमाने वाला नहीं हूँ। आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन मेरा इस काम से कमाने का कोई इरादा नहीं है। बताओ बुराक, ऐसी कोई बात है? मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों हाँ कह दिया। शायद अपने दिल की तसल्ली के लिए या फिर कुछ पुराने कर्ज चुकाने थे। लेकिन आप खुद इनसे पूछ सकते हैं कि मैंने इनसे इस काम की कोई रकम नहीं ली। आपकी आंखों के सामने हो रही है। ये आपकी रोज रोज की तानेबाजी, रोज रोज की बकबक मुझे बर्दाश्त नहीं होती। जो कहना है वो मुंह पे कहिए। वैसे मैं तो यहाँ पर रोज आऊंगा, रोज दिखूंगा। आपका बस चले तो मुझे परेशान कर दीजिए। आई डोंट बिलीव यू। होगा होगा, यकीन होगा। और आपके यही रूल्स आप पर एक दिन भारी पड़ेंगे। वो क्या है ना, सच बात हमेशा कड़वी ही लगती है। अब तो बारी आपकी है। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हमारी फैमिली में बस इसी की कमी थी, शर्म आती है। कुज़े, कुज़े, इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। कुज़े, आज के लिए बहुत हो गया चताल जली। तुमने मुझे मेरी ईमानदारी के लिए रखा था ना। आज तुम्हारी वजह से मुझे इन पागलों के बीच अपना सर फोड़ना पड़ा। तुम जानते हो मैंने तुमसे हाँ किस लिए बोला? ताकि ये लोग मेरे लोगों को परेशान ना करें और मेरी आगे की जिंदगी चैन और सुकून से गुजरे। वरना तुम तो जानते हो कि मुझ जैसे इंसान को इतनी बातें सुनना पसंद नहीं है। एक बात दिमाग में रख लो, मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हूँ। जिस दिन मेरा दिमाग खराब हुआ वो दिन तुम्हारे काम का आखिरी दिन होगा। डाल लो ये बात दिमाग में और आगे से परेशान मत करना मुझे, क्योंकि मैं वही करता हूँ जो मेरा मन कहता है। और हाँ, वो जो अंदर तुमने ग्लव की बात मुझसे छुपाई थी ना, वो मैं भूला नहीं हूँ। वो तो मैं बाद में तुमसे पूछ ही लूंगा। इन सबकी बदतमीजियां हमें कब तक बर्दाश्त करनी पड़ेंगी? नाक में दम कर दिया है। हमारी चुप्पी से इन लोगों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। बनू प्लीज शांत हो जाओ। आज का ड्रामा तुमने क्रिएट किया था। हाँ ठीक है, मैं सब हैंडल कर लूंगा। हर दिन एक नई प्रॉब्लम आती ही रहती है। आखिर कब तक चलता रहेगा? बी पेशेंट बनू, एक बार हमारे शेयर्स ट्रेड हो जाए
उसके बाद मैं इस मुसीबत से खुद ही निपट लूंगा। मतलब क्या है तुम्हारा? जहां तक कुजे का सवाल है, जब तक काम खत्म नहीं होता हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तब तक हमें बुराक और उसके सो कॉल्ड कंसल्टेंट को झेलना होगा। आज के लिए काफी हो गया है। हाँ सही कहा। और हाँ, बनू के लिए स्ट्रेस अच्छा नहीं है, और उसके साथ उसके बेबी के लिए भी। बनो तुम प्लीज आराम। कुजे, कहीं छोड़ दो तुम्हें? लेकिन बात क्या है, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं उन्हें? या वो घर पे आराम करने के लिए चले गए? देखो मुझसे कुछ छिपाना मत। हाँ? चलो ठीक है, वहां आके देखता हूं मैं क्या है। ये लो पैसे। क्या हो गया मिसेस हंदन? पापा ठीक तो है ना? क्या कुछ हो गया है क्या? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रहे, और बेकरी में भी नहीं। उन्हें कुछ भी नहीं होगा कुजे, तुम फिक्र मत करो। खैर आपने भी तो मुझे फोन किया था। तुम्हारा बर्थडे विश करने के लिए फोन किया था। हैप्पी बर्थडे कुजे। थैंक यू मिसेस हंदन, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझ जैसे इंसान को पैदा किया। हाँ वो तो है। पर आपका लाडला बेटा तो मुझे नहीं मानता, उसे तो कुछ याद भी नहीं है। अब क्या हुआ? तुमने फिर कुछ किया क्या? मैंने सारी गड़बड़ मैं ही करता हूँ क्या? हाँ, उसी को तंग करने के लिए मैंने जन्म लिया है ना। वो तो बेचारा भोला भाला है ना। फिर झगड़ा हुआ क्या? ओहो कुजे, उसे परेशान करना कब बंद करोगे तुम? अच्छा कुछ जरूरी काम है मिसेस हंदन, मैं फोन रखता हूँ। अच्छा ठीक है।